फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सेट प्रैक्टिस सेट 1, जो कि क्वेश्चन हमेशा ही एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं, वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, यदि लूज को हम 1357 और गेन को 2468 के रूप में कोडिट करते हैं तो 84,615 का हम किस रूप में लिखेंगे, इंग्लिश के किस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो लूज है हमारा, उसको हम 1357 मतलब हमने हर एक नंबर को, हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर से दिया है। एल को 1 दे दिया है, ओ को 3 दे दिया है, एस को 5 और ई को 7। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी गेन में भी हर एक वर्ड को एक नंबर दिया है। इसी तरीके से ये नंबर दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है ये जो नंबर हैं इससे कौन से इंग्लिश का लेटर बनेगा, कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं LOSE और GAIN। अब इसके सामने जो डिजिट दिए हुए, नंबर दिए हुए, हम वो नंबर लिख लेते हैं 1 3 5 7। गेन के सामने दिया हुआ 2 4 6 8। अब क्या हमें हर एक वर्ड के सामने एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर हमें पता चल गया है। हमें पता करना है 84,615 को कैसे लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 84,615। तो हम देखते हैं 8 के सामने हमारा कौन सा वर्ड दिया हुआ है, हमारा 8 यहाँ पर है। 8 के सामने जो दिया हुआ है वो n है, तो हम क्या लिखेंगे, n लिख लेंगे। फिर हमें 4 दिया हुआ है, 4 के सामने हमारा कौन सा वर्ड है, 4 के सामने हमारा a है, तो हम a लिख लेंगे। फिर हमारा 6 है, 6 के सामने हमारा i है, तो हम i लिख लेंगे। फिर हमारा 1 आता है, 1 के सामने हमारा l है, तो हम l लिख लेंगे। और 5 के सामने हमारा s है, तो ये जो 5 है इसके सामने s है, तो हम s लिख लेंगे। तो हमारा वर्ड जो बन रहा है NAILS, नेल्स। तो हम देखते हैं इसमें नेल्स कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमें, नेल्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें हमने किया कुछ नहीं है, ये हमें एक वर्ड दिया हुआ है और इसको कोड करने के लिए कुछ नंबर दिए हुए हैं। इसी तरीके से ये हमें वर्ड दिया है और ये हमें नंबर दिए हुए हैं। तो हमें ये जो नंबर देकर पूछ लिया गया है कि हम इसको कौन से वर्ड से कोड करेंगे, तो हमने सिंपल क्या किया है, हर एक नंबर का हर एक वर्ड को एक नंबर दिया हुआ, उस नंबर को हमने लिखकर और हमने इस नंबर के सामने जो वर्ड आने हैं उसको लिख दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हमें दिया हुआ है पृथ्वी जिस प्रकार अक्ष से रिलेटेड है उसी तरह पहिया है वो किससे रिलेटेड करेगा। अब हम देखते हैं क्या पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। पहिया किस पर घूमता है, तो पहिया जो होता है, आप देखते हो गाड़ी के अंदर पहिए बने होते हैं और उसके बीच में एक लोहे की रोड रहती है जिसे हम धुरी कहते हैं, धुरा। तो पहिया किस पर घूमता है, धुरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, धुरा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पहिया जो है वो धुरा पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है। जब पेड़ छोटा होता है तो उसको हम पौधा कहते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको वृक्ष कहते हैं। जब छोटा होता है तो पौधा, जब बड़ा हो जाता है वृक्ष। उसी तरह जब लड़की छोटी होती है तो उसे लड़की बोलते हैं और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, औरत। तो आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा आपका, औरत। और बाकी बहन, माँ, पत्नी, ये सभी औरत के रूप होते हैं। जो लड़की का संबंध है वो औरत से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कैट को ECV लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो को सभी क्वेश्चन देखने के लिए अंत तक, वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें दिया हुआ है कैट को अगर ECV के रूप में लिखा है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन हुआ है।
हम देखते हैं CAT और ECV। इसमें क्या है, C आता है हमारा तीसरी पोजीशन पर और E आता है हमारा पांचवी पोजीशन पर। तो क्या हुआ है, +2 हमारा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं A जो आता है हमारा पहली पोजीशन पर और C जो आता है वो हमारा तीसरी पोजीशन पर, +2 बढ़ जाता है। उसी तरीके से T हमारा आता है जो भी पोजीशन, उसमें 2 ऐड कर देते हैं +2 तो हमारा V आ जाता है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि डॉग जो है हमारा, ये जो डॉग है ये कैसे होगा, डॉग को हम किस भाषा में लिखेंगे। तो हमारा D जो आता है ABCD चौथे पोजीशन पे आता है, +2 करके हम इसे लिख देंगे। तो +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, D आता है चौथे पे, E और F, तो F आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से O जो आता है वो जो हमारा आता है 15वीं पोजीशन पर और +2 करके इसे हम लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा PQ। तो F के बाद में Q आ गया हमारा। इसी तरीके से G जो आता है हमारा, G के बाद में हम +2 कर देंगे तो हमारी कौन सी पोजीशन आ जाएगी, HI। तो I लिख देंगे हम यहाँ पे, जो कि हमारी 9वीं पोजीशन पे आता है। तो हम कह सकते हैं FQI। FQI जो है ऑप्शन नंबर C में है, हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो हम डॉग को FQI के रूप में कोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें हमें एक आकृति दी हुई है। दी गई आकृति में कौन सी संख्या उन भूरे रंग के जानवरों को दर्शाती है जिनकी पूंछ नहीं है। तो क्या भूरे रंग के जानवर जिनकी पूंछ नहीं है, तो हमें इसमें 3 बॉल्स दी हुई हैं और इन 3 बॉल्स के अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर दिए हुए जो दर्शाते हैं कि ये जानवर कौन से हैं, पूंछे हैं, भूरे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमें एक यहाँ पे जो गोला दिया हुआ है एक, इसके अंदर 1 5 4 7 नंबर हैं, तो ये सभी जानवर हैं। उसी तरीके से एक दूसरा गोला दिया हुआ है और ये 3 गोले दिए हुए हैं। तो हमें देखना क्या होता है, हमसे पूछा गया है कि भूरे रंग के बिना पूंछ वाले जानवर कौन से हैं। तो हमें उन जानवरों को बताना है जो कि पूंछ नहीं है। तो ये जो जानवर हैं हमारे, ये पूंछ वाले जानवर हैं। 2 4 7 6 ये जो जानवर हैं, क्योंकि ये पूंछ वाली गोले में आ रहे हैं। जो हमें गोला दिया हुआ है उस गोले के अंदर जो भी जानवर दिए हुए वो हैं पूंछ वाले। हमसे पूछा गया है जो पूंछ वाला नहीं है और साथ में भूरे रंग का पूछा गया, तो भूरे रंग का गोला जो है वो हमारा ये है। तब भूरे रंग के अंदर जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 6 7 5। पर 3 6 7 5 में से ये जो 7 और 6 हैं ये हमारे पूंछ वाले जानवर हैं, तो ये दोनों हम छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं 5 और 6। 5 और 6 में से हम देखते हैं कि जो 6 है हमारा, ये भूरे रंग का तो है पर ये जानवर नहीं है। भूरे रंग का तो है, जानवर नहीं है, क्योंकि जानवर हो जब ही हो सकता है जब वो जानवर वाले बॉक्स में लिखा होगा। तो जानवर वाले बॉक्स में हमें जो लिखा हुआ है वो है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो भूरे रंग का जानवर है, भूरे रंग का जानवर, तो भूरे रंग का गोला हमारा हो गया ये वाला और साथ में जानवर का गोला हो गया हमारा ये वाला। और जिनकी पूंछ नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है, शब्द है 5 नंबर, जो जानवर भी है और भूरे रंग का है और पूंछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C जो है हमारा सही हो जाएगा कि दी गई आकृति में उन भूरे रंग के जानवरों को दर्शाती है जिनकी संख्या, जिनकी पूंछ नहीं है। तो कितने, 5 नंबर जो हैं उनकी पूंछ नहीं है और वो भूरे रंग के जानवर हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमें एक आरेख दिया हुआ है जिसमें हमें कार, वुड और माउस के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हम क्या देखते हैं कि कार जो होती है वो एक गाड़ी होती है जिस पे हम बैठ के सफ़र करते हैं। लकड़ी है, ये लकड़ी का संबंध कार से किसी तरीके से नहीं होता है। ये लकड़ी जलाने के काम आती है या कोई भी सामान बनाने के काम आती है। और माउस जो है वो एक कंप्यूटर का एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर कर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कार, वुड और माउस तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो बी है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमें कार, माउस और वुड तीनों ही अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है ऑप्शन नंबर बी, वो इस वाली कंडीशन को सही दर्शाता है कि कार, वुड और माउस
तीनों ही अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा आइटम है और उसके अंदर ये दोनों आते हैं, तो पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कार अलग है, लकड़ी अलग है और माउस अलग है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है मिसिंग नंबर का, जिसमें हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। 3 और 6 के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 6 और 5 के बीच का 11 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 11 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, ये जो सभी संख्याएं आ रही हैं 2, 3, 5 और 7, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ 1 से और खुद से ही कटती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी हमारी नेक्स्ट संख्या आएगी वो ऐसी संख्या आएगी जो हमारी अभाज्य होगी। तो हमारी नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 11, और 11 जो अभाज्य संख्या होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, 18 में 11 ऐड कर देंगे, तो जो भी यहाँ पे हमारे संख्या होगी क्वेश्चन मार्क की जगह वो आ जाएगा। तो हम ऐड कर देते हैं 11, 18 में 11 ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा हमारा, 92 यानी 29। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो सही हो जाएगा, 29। जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 29 आ जाएगा। इसमें हमने क्या है, डिफरेंस निकाला है, और वो जो डिफरेंस है हमारा वो हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसी के बेस पर हमने जो 7 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या है वो हमारी 11 है, हमने 18 में 11 को जोड़ दिया तो हमारा 29 आ गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें एक पासा दिया हुआ है, उस पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हुई है, और उस पासे को हमने 3 बार घुमाया, 3 बार मतलब हमने उसको फेंका है, इस तरीके से दिखाया जाता है। और हमसे पूछा गया जो 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पासे होते हैं, पासे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और स्टैंडर्ड पासा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पासे में अगल बगल की संख्याएं जोड़कर देख लेते हैं कि 7 तो नहीं आ रहा है। अगर हम 6 2 को जोड़ते तो आ रहा है हमारा 8, 5 और 2 को जोड़ते तो आ रहा है हमारा 7। इसका मतलब ये साधारण पासा है। अगर किसी भी संख्या को जोड़कर, किसी भी पासा एक ही है ये, अगल बगल की 3 बार फेंका गया है बस। अगर पासे की अगल बगल की संख्याओं को जोड़कर, चाहे वो इस वाले पासे में चाहे इस वाले पासे में, जोड़कर 7 आ जाता है, किसी भी 2 संख्याओं को जोड़कर 7 आ जाता है तो वो साधारण पासा होता है। और अगर साधारण पासा नहीं आता है 7 तो फिर वो स्टैंडर्ड पासा होता है। तो साधारण पासे में जो अपोजिट निकालने का तरीका होता है वो इस प्रकार होता है कि हमसे पूछा गया है 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम देखते हैं क्या कि ये इन दोनों पासों में हमें 5 जो है दोनों में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस वाले 5 से भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्या देखते हैं हम, 5 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 5 के बाद आ रही है हमारी 3। एक बार हम फिर से करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो हम देखते हैं कि पहले आ रही है हमारी 5, 5 के बाद आ रही है हमारी 3, और 3 के बाद आ रही है हमारी 4। इस वाले की बात करी हमने। अब हम इस वाले की बात करते हैं, तो इसकी हम क्या करेंगे, 5, फिर उसके बाद आ गया 6, उसके बाद आ गया हमारा 2। तो हम देखते हैं क्या कि ये तो इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, तो 3 का अपोजिट हो गया 6, 4 का अपोजिट हो गया 2। अब ये जो बच गया हमारा 5, तो ये दोनों हो गया हमारा 5 कॉमन। अब बची कौन सी संख्या इस सब में, बच गई हमारी 1। तो 1 को ये दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 1 जो बच गया वही हमारा अपोजिट होगा। तो 1 के अपोजिट होगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया हुआ है। और अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में ना आया तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पासे के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसमें फुली एक्सप्लेन किया हुआ है पासे के बारे में, स्टैंडर्ड और मानक पासा, ओपन पासे के बारे में, जो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है
दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 124 का रिलेशन जिस तरीके से 7 का रिलेशन से कौन सा यहाँ पे अंक बनेगा। तो 5 का रिलेशन 124 से कैसे बनता है, क्या देखते हैं कि 5 को अगर हम क्यूब करते हैं तो आ जाता है हमारा 125, -1 कर देते तो आ जाता है हमारा 124। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे। 7 का क्यूब जो आता है वो आता है हमारा, करके देख लेते हैं एक बार, 49 को 7 से करते हैं क्योंकि 7 को 3 बार करना है, तो 7 को करा तो 49 आ गया। 7 को फिर से कर देंगे तो 7 9 63, 6 आ गया हमारे, कैरी आउट कर लिया। 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343, -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 4 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिया हुआ है कि जो हमारा 7 से बनेगा 342। किया क्या हमने इसमें, 5 को हमने क्यूब किया और 1 माइनस कर दिया, उसी तरह हमने 7 को हमने क्यूब किया और 1 माइनस कर दिया। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि ड्रीम को 13 15 184 लिखा जाता है तो सक्सेस के लिए क्या लिखा जाएगा। तो इसमें किया क्या गया है कि एक ड्रीम वर्ड दिया है और हर एक इंग्लिश में 26 वर्ड होते हैं और एक 26 वर्ड को हर एक नंबर को कोड दिया जाता है। ए को A, B को जैसे A को 1 दे दिया, B को 2, C को 3, इसी तरीके से Z को 26 तक नंबर दिए जाते हैं पूरे। तो D जो है हमारी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, हम देखते हैं। D आता है हमारा चौथी पोजीशन पर। R हमारा इसी तरीके से किसी पोजीशन पे आता है। M, ये सारे के सारे वर्ड किसी पोजीशन पे आते हैं। R जो आता है वो आता है हमारा 18वीं पोजीशन पे। E आता है हमारा 5वीं पोजीशन पे। A आता है 1 पे और M आता है हमारा 13 पे। तो क्या किया गया है, ये जो वर्ड हमें दिए हुए हैं, ड्रीम दिया हुआ है और जो लिखा हुआ है, तो इसको क्या किया है, जो लास्ट वाला है उसको सबसे पहले लिखा हुआ है। M जो है वो 13वीं पोजीशन पे आता तो ये 13 लिख दिया। A जो आता है हमारा पहली पोजीशन पे आता तो ये A लिख दिया। मतलब क्या किया है, उल्टे से कोड किया है M से और D की तरफ। फिर उसी तरीके से E आता हमारा 5वीं पोजीशन पे तो 5 लिख दिया। R आता हमारा 18वीं पे तो 18 लिख दिया और D आता हमारा 4 पे। तो हमने क्या देखा इसमें, ये जो ड्रीम है, इस ड्रीम की जो भी संख्या आती है वर्ड के सामने, उसको हमने उल्टी तरफ से लिख दिया है, पीछे से लिखना चालू किया है। तो M को लिख दिया 13, A को लिख दिया 1, E को लिख दिया 5, R को लिख दिया 18 और D को लिख दिया 4। इसी तरीके से हम सक्सेस को लिखेंगे। तो सक्सेस को कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले जो सक्सेस में S है, इस वाले S से हमें शुरू करना है। ये जो ड्रीम है इसको हमने उल्टा लिखा है, उसी तरीके से हम इस वाले सक्सेस से लिखना चालू करेंगे क्योंकि हमें उल्टा कोड किया है यहाँ पे। तो उल्टा कोड करेंगे तो S का जो होती है पोजीशन होती है 19, फिर दूसरा S है उसकी पोजीशन भी होती है 19, C की पोजीशन होती है 3, फिर दूसरे वाले C की पोजीशन भी 3, U की पोजीशन होती है हमारी 21 और फिर S की पोजीशन होती है हमारी 19। तो हम देखते हैं कि ये कोड कौन सी में लिखा हुआ है। ये कोड हमारे कौन से में लिखा हुआ है, हम देखते हैं। सबसे पहले 19 19 तो हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम सक्सेस को कोडिंग कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले इससे अकॉर्डिंग किया था कि ड्रीम है, उसको हमने उल्टी तरफ से कोड करना चालू किया था। M की पोजीशन 13, A की पोजीशन 1, उल्टी तरफ से कोड किया। तो उसी तरीके से हम सक्सेस को भी कोड करेंगे। सक्सेस में हम देख रहे हैं सबसे पीछे आता है हमारा S, तो S की जो पोजीशन होती है वो होती है 19, दूसरा S उसकी पोजीशन 19, फिर E है, E की पोजीशन 5, डबल C है तो C की पोजीशन होती है 3 और डबल C है तो 3 बार, U की पोजीशन होती है हमारी 21 और S की पोजीशन होती है हमारी 19। तो हम देख लेते हैं कि ये संख्या हमारी कौन से ऑप्शन में दी है। तो देखते हैं हम 19 19 5 33 21 19। तो ऑप्शन नंबर जो B हमारा है वो सही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।